आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अभी हमारे महाराज महासागर जी ने एक सूत्र तुम्हें दिया, जिंदगी का उपयोग करो, उपभोग नहीं। और डेफिनेशन भी बनाई कि उपभोग जो है वह साहूकार के ऋण के समान है। इसलिए जैनाचार्यों ने भोगोपभोग के परिमाण की चर्चा की, उपयोग की चर्चा परिमाण के लिए नहीं की। भोगोपभोग परिमाण उसका किया जाता है जो अहितकारी हो, पाप हो, और उपयोग का परिमाण नहीं किया जाता। जितना जितना व्यक्ति धर्मात्मा होता जाता है उसका उपयोग उतना बढ़ता जाता है। उपयोग हम जितना विस्तृत करेंगे उतने हम ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, और जितना जितना हम अपने ज्ञान का उपभोग करेंगे उतना उतना हम नीचे पहुंचेंगे। उपभोग अच्छा लगता है। साहूकार का ऋण लेते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब चुकाने की बारी आती है तो जिंदगी भर कमा कमा के ब्याज चुकाता है। बताते हैं कि कल छतरी की तलवार के नीचे आने वाला व्यक्ति एक बार कट के मर जाता है, लेकिन साहूकार की कलम के नीचे एक बार व्यक्ति आ जाए तो 7 पीढ़ियां निपटती हैं। साहूकार की कलम के नीचे आने वाला व्यक्ति 7 पीढ़ियों तक उरल नहीं हो पाता, क्योंकि वो कितना बड़ा अनर्थ है। ऋण लेकर के भोग करना, ऋण लेकर के सुख करना, जिंदगी भर फिर तुम कमाओगे लेकिन खा नहीं पाओगे। सारा पैसा ब्याज में जाता है। उपयोग साहूकार के समान है तो भोग साहूकार से ऋण लेने वाले के समान है। साहूकार अपने धन का उपयोग करता है, उपभोग नहीं। साहूकार मूलधन कभी नहीं खाता, ब्याज खाता है, और ब्याज कभी वो कमाता नहीं है। कमाता तो दूसरा है और खाता दूसरा है। आप कमाते हैं, खूब कमाते, मेहनत बनाते, लेकिन खाएगा साहूकार। आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं, सब ब्याज में चला जाता है, और ब्याज खाने वाला व्यक्ति आराम से शांति से खाता है। बस कुछ नहीं किया उसने, मात्र अपने धन का उसने उपभोग नहीं किया। उसने अपने धन को कभी लुटाया नहीं। धन तो उसके पास था, चाहता तो वो अय्याशी कर सकता था, चाहता तो उस धन से अपने सोने के महल बना सकता था, चाहता तो वो किसी भी प्रकार का और भी शौक कर सकता था, लेकिन साहूकार ने उस धन का उपभोग नहीं किया, उपयोग किया। और उपयोग का अर्थ होता है कि हमारी वस्तु नष्ट हो रही है या बढ़ रही है। उपभोग करने वाला स्वयं तो नष्ट होता ही है, जिसको भोगता है उसको भी नष्ट कर देता है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तयो न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग भोगने वाला व्यक्ति भोगान भुक्ता मयवेव भुक्ता तयो न जीर्णा मय जीर्णा। भोग कभी बूढ़े नहीं होते, भोगता ही बूढ़ा हो जाता है। भोग कभी खत्म नहीं होते, भोगता ही खत्म हो जाता है। बहुत बड़ी नीति है।
खाने वाला ही मर जाता है जो भोज्य वस्तु है, लेकिन सामने वाली वस्तु को भी वो नष्ट करता है, वो और महान पाप होता है। आपने देखा होगा जितना भी अपन भोगते हैं उनमें हम स्वयं तो मिटते ही हैं, सामने वाले को भी मिटा देते हैं। हम रोटी खाते हैं, खाने के बाद हम उसे 7 धातु कुधातुओं में परिणमन करते हैं। मल, मूत्र, खून, हड्डी, मज्जा, सब जितनी अपवित्र वस्तुएं हैं, हमने रोटी का उपभोग किया है। तो बोलो, रोटी का पतन किया है या विकास किया है? रोटी अभी छूने लायक थी और मेरे भोगने के बाद वो 7 धातु में परिणत हुई, एक भी धातु छूने लायक नहीं। हमने उपभोग किया। वही रोटी देखना, वही रोटी तुमने खाई है, उपभोग किया है, वही रोटी तुमने दान में दी है, उपयोग किया है। रोटी वही है, आपने दान में दी है। ध्यान रखना, जब मैं अपना प्रवचन गौर से सुनता हूं तो मैं अपने महासागर का प्रवचन गौर से नहीं सुनूंगा। सुन जाता हूं, चिंतन की धारा बढ़ती रहती है। रोटी खाना भोग है, उसमें हमें पुण्य का बंध नहीं हुआ, हमारा पुण्य खत्म हो गया। हमने एक रोटी खाई, मेरा कहीं ना कहीं से बिल पेमेंट हुआ है, पुण्य कम हुआ है। और वही रोटी आई थी पुण्य से। देखना, वही रोटी आई थी पुण्य से, एक व्यक्ति ने उसे दान में दे दी तो पुण्य कम नहीं हुआ है, मैं ब्याज के पुण्य बढ़ गया है। जैसे उस साहूकार ने अपना पैसा किसी को दे दिया तो उसने पैसा दिया नहीं है, वो पैसा उसका बढ़ रहा है। अपने पास तो बढ़ नहीं रहा था, दूसरे के पास बढ़ रहा है, इसको बोलते उपयोग। अपने पास तो बढ़ नहीं रहा था, दूसरे को दे दिया, उपयोग हो गया। हमारे यहाँ कहा गया कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विचारे नहीं। एक किसान की उपमा दे दी, बहुत सरल उपमा दी। किसान खेती करने के बाद सबसे पहले बीज को सुरक्षित करता है, और बीज घटिया नहीं होता, बीज अच्छा होता है। बहुत अच्छे अच्छे दाने वो रख लेता है बीज के लिए, और जो घटिया दाने होते हैं उसको खा करके साल भर गुजार देता है। जन्म जन्म तक, जिंदगी भर उसका परिवार कभी भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि उसके पास अगली साल का इंतजाम है बीज के रूप। और जो अच्छा अच्छा खा लेते हैं वे अगली साल फिर साहूकार के पास पहुंच जाते हैं। साहूकार, बोने के लिए बीज दे दीजिए। भाई, पिछले साल की फसल का क्या हुआ, वो तो मैंने खा लिया। संसार में 90% लोग अपने पुण्य को खा रहे हैं, अपने बीज को खा रहे हैं। 90% लोग। 10% लोग हैं जो अपनी जिंदगी के पुण्य का उपयोग कर रहे हैं। 6-7 अरब की जनता में 10% निकलेंगे मुश्किल से, 10% निकलेंगे मुश्किल से जो अपनी जिंदगी का उपयोग करते हैं, जो किसी भी उपभोग वस्तु को करने के पहले बीज की सोचते हैं। किसी भी वस्तु को, तुम तो मारवाड़ी हो, मारवाड़ी को ज़्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ईस्ट एंड वेस्ट, मारवाड़ी वेस्ट। चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, मारवाड़ी सदा वेस्ट है। जब गुजरात में मारवाड़ियों ने पहला व्यापार शुरू किया और एक नई टेक्नोलॉजी लेके पहुंचे, तो गुजरात के लोग बड़े खुश हुए। मुरारजी देसाई ने गुजरातियों से कहा, गुजरात में मारवाड़ियों को प्रवेश मत होने दो, ये तुम्हारी नींद हराम कर देंगे।
क्योंकि तुम अय्यास हो और ये मेहनती है। गुजराती बहुत अय्यास होता है। 25% के प्रॉफिट से नीचे कोई धंधा करते ही नहीं, और धंधा बहुत कम करता है। सवेरे 12 बजे तक खोलेगा, 12 बजे तक 3 बजे तक पूरा गुजरात बंद। 3 घंटे बीच में विश्राम करते हैं गुजरात में। मैंने खुद देखा, राजकोट में गया गिरनार यात्रा पर, दोपहर में बिहार किया, पूरा बाजार बंद। मैंने कहा कर्फ्यू है? बोले नहीं, ये गुजरातियों का पैटर्न है। वो 3 घंटे 4 घंटे दोपहर में सब मार्केट बंद करके विश्राम करते हैं, फिर खुलते हैं और प्रॉफिट अच्छा लेते हैं। और मारवाड़ी ऐसा व्यक्ति है कि वो दिन तो क्या, रात में भी रेस्ट नहीं करता। उसे कमाने की बात पड़ जाए, जहां ना जाए बैलगाड़ी, वहां जाए मारवाड़ी। पैसे की कमाई की हो तो कहता है नींद क्या लेना, क्या करना। और सारे भारत में सारे भारत में एक ही जाति ऐसी है जो भारत के हर प्रांत में मिलेगी, जिसे बोलते हैं हर प्रांत में। आप गुजरात चले जाओ, आसाम चले जाओ, साउथ चले जाओ, नागालैंड, मणिपुर, कहीं चले जाओ, जहां आतंकवादी हैं वहां भी उनको डर नहीं। नक्सलियों के बीच में भी मारवाड़ी ठप्पे से जी रहा है, स्वयं खाता है, उनको भी खिलाता है। जितने नक्सली चल रहे हैं ना, ये सब मारवाड़ियों की देन है, ये उनसे चल रहे हैं। और वो कहता आप भी खाओ साहब, मुझे भी खाने दो। बहुत बढ़िया, कमाने के मामले में बहुत माहिर। तो आपको तो ज्यादा उपदेश की जरूरत नहीं, आपको तो वंशानुगत गॉड गिफ्ट मिली। एक मारवाड़ी का जोक आता है। तो गुजरात की बात मोरारजी देसाई की नहीं मानी लोगों ने। आज सारे गुजरात पर मारवाड़ियों का कब्जा है और गुजरातियों की नींद हराम हो चुकी है, सब कुछ। लेकिन गुजराती थोड़े अहंकार में रहते, बोले क्या करेगा मारवाड़ी, दिन भर पसीना बहाएगा और 1 रुपया कमाएगा, और मैं 2 घंटे दुकान खोलूंगा और 1 के 4 रुपया कमाऊंगा। तो एक बहुत अच्छा जोक है कि एक व्यक्ति मारवाड़ी था, वो ज़्यादा बेरोजगार था, कुछ भी उसके पास धंधा पानी नहीं था। तो मारवाड़ी के लिए कोई ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं की मिट्टी इकट्ठी कर ले तो कहो उसी से कमा लेगा। बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत बुद्धि होती है। एक छोटे से कारण से वो बहुत कमा सकता है। तो उसने एक डिस्पेंसरी खोली और लिख दिया, और मारवाड़ी लोभ जरूर देता है, गारंटीड। उन्होंने कहा देखो मेरे पास हर बीमारी का इलाज है, यदि कोई भी बीमार व्यक्ति मेरे पास आएगा, यदि मैं इलाज नहीं कर पाऊं तो मैं 1000 रुपया दूंगा, और मेरी फीस यदि इलाज कर दिया तो मैं 300 रुपया लूंगा कितने, और इलाज नहीं कर पाया तो दूंगा कितना, 1000। अब बोलो कौन मरीज नहीं जाएगा वहां। यदि इलाज मिल गया तो 300 है, और इलाज नहीं मिला तो 1000। तो एक गुजराती कहता है कि मैं तो 1000 रुपया कमा के लाऊंगा। और वो पहुंच गया। बोले साहब मुझे एक बीमारी है। बोले क्या है साहब? बोले मेरे मुंह में कोई स्वाद नहीं आता, मेरे मुंह में कोई स्वाद नहीं आता। बोले बीमारी तो सीरियस है, किसी चीज का स्वाद नहीं साहब, कुछ भी खा लो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या खा रहा हूं, स्वाद नहीं आता। मारवाड़ी डॉक्टर साहब ने कहा ओ कंपाउंडर साहब, वो 20 नंबर सीसी की दवाई लाओ। कौन से नंबर की? 20 नंबर सीसी की दवाई लाओ और 2 ढक्कन इसको पिला दो। जैसे ही पिलाया तो बोले साहब क्या पिला दिया, ये तो पेट्रोल है। इसका अर्थ है मेरी दवाई पीने से तुम्हें स्वाद आ गया, निकालो 300 रुपये। स्वाद आ गया ना, तुम्हें कैसे पता चला कि पेट्रोल है? बोले साहब पूरा मुंह में स्पष्ट पता चल रहा है। इसका अर्थ इसके पहले तो तुम कुछ खाते थे तो कोई पता नहीं चलता था, पेट्रोल का पता चल रहा। 300 रुपया लाओ। गुजराती के आगे फिर मारे गए। फिर दूसरे गुजराती को उसने तैयार किया। बोले भाई इससे एक बार तो 1000 रुपया लेना है। तो दूसरी बार में दूसरा व्यक्ति आया। बोले साहब मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है,
मुझे याददाश्त की बहुत कमजोरी है। वही व्यक्ति दूसरा तो साथ में लेके आया, उसने दूसरे बोले 1000 रुपया तो लेके रहूँगा। बोले साहब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, यहाँ तक मैं अपने बच्चों को भी नहीं पहचानता, और अभी तुम कुछ बोलोगे मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। महाराज के प्रवचन याद नहीं रहते। मैं बीवी को भी पहचानता नहीं, वो कहती है मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अच्छा, इतने डेंजर स्मृति साहब, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता। मैं किसी को कपड़ा दे देता हूँ लेकिन वो मुझे पता ही नहीं रहता मैंने दिया कि नहीं दिया। अच्छा, बहुत सीरियस हो, इसका इलाज तो थोड़ा कठिन है। तो बोले साहब इलाज नहीं कर पाओगे तो 1000 रुपया निकालो। बोले सोचता हूँ, थोड़ा 2 मिनट और दो। 2 मिनट के बाद उसने कंप्यूटर से कहा कि वो जिस मरीज को पहले दवाई पिलाई थी ना, वो 20 नंबर वाली दवाई लाओ। तो ये कहता साहब क्या पिला रहा है, वो तो मैंने पहले पी थी, वो तो पेट्रोल है। बोले स्मृति शक्ति आ गई ना, लाओ 300 रुपये। अभी तुम कह रहे थे ना कि हमारे लिए कोई स्मृति नहीं रहती, और कल मैंने वो दवाई पिलाई थी तुम्हें याद आ गई ना। ये मेरी दवाई का नाम लेने का असर है कि मैंने नाम लिया नहीं और तुम्हारी स्मृति आ गई। पीने की तो बात दूसरी, तुम्हारी स्मृति आ गई। उसने कहा फिर 300 रुपये लगे। तीसरी बार में कहा कि साहब मैं तो अब बिल्कुल, आंखें मेरी बिल्कुल नहीं दिखता, मैं अंधा हो गया हूँ, आप भी मुझे दिख नहीं रहे सही ढंग से। मैं तो एक व्यक्ति को पकड़ के ले गया, बोले देखो मैं इसके सहारे आया हूँ, मुझे अब कुछ भी दिखना बंद हो गया, दिख ही नहीं रहा कुछ। अच्छा, तो फिर इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। मारवाड़ी ने क्या कहा, इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है, ये पकड़ो 1000 रुपया। गुजराती खुश, कम से कम 600 लगे थे, लेकिन 1000 मिल गए, 400 तो बच गए। तुरंत पकड़ो। बोले भाई इसका इलाज तो मेरे यहाँ नहीं है, मैं 1000 रुपया तुम्हें देता हूँ। मैं हार गया। 1000 रुपया के स्थान पर उसने 500 का नोट निकाला। बोले ये पकड़ो। बोले क्या बोलते हो, क्या दे रहे हो, ये तो 500 का नोट है। बोले दिख गया ना तुम्हें, लाओ 300 रुपया। है ना? बोले क्या बोलते हो, ये तो 500 का नोट है, 1000 का कहा है तुमने। बोले तुम्हें दिखने लगा ना, इसलिए 300 लाओ। उसने कहा कि भाई अभी 900 ही गए हैं। ज्ञानी व्यक्ति का स्वरूप ऐसा ही होता है। वो दुनिया में कहीं भी चला जाए वो कभी गिरता नहीं है, वो कभी ठगा नहीं जाता। वो संसार में रह करके भी, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में ज्ञानी व्यक्ति रहते ही, संसार में हमारे यहाँ कहा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को, कादे में हेम अमल है, जल से भिन्न कमल है। जैसे सोना कीचड़ में रहता है लेकिन उसको जंग नहीं लगता, ज्ञानी संसार के कीचड़ में ही रहता है, कीचड़ से अलग नहीं रहता है, लेकिन उसको कभी जंग नहीं लगता, वो कभी अपने स्वरूप को नहीं खोता। कमल कीचड़ से ही खिलता है, कीचड़ में उसकी जड़ होती है, लेकिन सारी दुनिया को सुगंध देता है। ज्ञानी जिंदगी जीता है संसार में, जन्मता है संसार में, रहता है संसार में, देखता है संसार को, सुनता है संसार की बातें, बोलता है संसार से, चलता है संसार में, लेकिन वो कमल के समान सारी दुनिया को सुगंधी देता रहता है और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है संसार में। एक कला है, कला है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा कि सम्यक दृष्टि को कैसे उपयोग करना चाहिए, एक नाटक खोर के समान रहना चाहिए। नाटक करने वाला व्यक्ति सारे संसार में रहता है, हर व्यक्ति ये जानता है कि ये मुझे बहुत चाह रहा है, लेकिन वो किसी को नहीं चाह रहा है, वो किसी को नहीं चाह रहा। आप सभी ऐसे हैं, ऐसे नहीं, करते यही है। मैं एक उदाहरण तुम्हें देता हूं। आप एक रामलीला में हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं,
हनुमान जी का, और आपका नाम है बिहारी लाल। उस दिन आपको लंका में आग लगाना है। जिस दिन लंका में आग लगती है उस दिन भीड़ ज़्यादा होती है, अच्छे दिन नहीं होती। राम के जन्म के दिन भीड़ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, राम के राज्याभिषेक में भीड़ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जिसको राम को वनवास होता है उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्ति के जन्म पर लोग ज़्यादा नहीं आते हैं, मरने के जनाजे के साथ लोगों की भीड़ चली जाती है। बोलो, मैंने पूछा एक व्यक्ति से कि भाई जो मर गया इतने लोग जा रहे, इसकी बारात में भी इतने लोग थे? बोले नहीं थे। बोले जन्मा था तब इतने लोग थे? बोले नहीं। जिंदगी में इसको कोई खुशी का दिन आया इतने लोग? नहीं। सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में किसके साथ होते हैं? अर्थी के साथ। अर्थी के साथ सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। अच्छे दिन कोई देखना पसंद नहीं करता, व्यक्ति के बुरे दिन देखने के लिए हर आंख खुली रहती है, अच्छे दिन देखने को नहीं होते। रामचंद्र जी के अच्छे दिन देखने के लिए किसी के मन आकुलित नहीं होता है। जब वनवास होता है तो उस दिन बहुत भीड़ होती है। जब सीता का हरण होता है विदेही का, तब बहुत भीड़ होती है। और जब लंका में आग लगती है उस दिन बहुत भीड़ होती है। कुछ है रहस्य इसका, मैं इसको नेगेटिव ही नहीं लूँगा, पॉजिटिव बताऊँगा। लेकिन भीड़ होती है। उस दिन बहुत भीड़ थी, खचाखच पंडाल भरा था, चारों तरफ जनता थी। और लंका में आग लगाने वाले थे। उसी समय आवाज आई बिहारी लाल के घर में आग लग गई। और बिहारी लाल कौन था? अब वो क्या करे? लंका में आग लगाए कि अपने घर की आग बुझाए? यदि घर आग बुझाना जाता है तो जितनी जनता आई है उसका क्या होगा? सारा माल किरकिरा हो जाएगा, रामलीला किरकिरा हो जाएगा। वो कहलाने वाले से कहता, बोले भाई अभी मत जा, सब आई है, यही तो आज का दिन तो है, इतने लोगों का नुकसान होगा। कितनी और मान लेके आए, आंखों को धन्य करना चाहते हैं लंका जलती हुई देख करके। तो बिहारी लाल कहता, मेरा घर राख हो जाएगा जब तक। मैं आपसे पूछता हूँ उसको क्या करना चाहिए? बिल्कुल स्टेज पे हनुमान की पूंछ में कपड़ा बंध रहा है, बंध ही चुका है, और उधर घर में आग लग चुकी है। दोनों में से वो क्या करे? फैसला करो जल्दी। मैं पूछता हूं तुम कौन से हनुमान को पसंद करोगे? पब्लिक से पूछता हूं, सभा से पूछता हूं, उस रामलीला करने वाले से पूछता हूं जिसने रामलीला का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और तुम देखने आए हो, तुम सबका पक्ष किसमें होगा? कि भाई लंका जला, घर जल रहा है, इतनी चिंता घर की है तो तू बना ही क्यों हनुमान? लेकिन क्या उसके लंका में आग लगाने का लगा भी देगा तो उसके जीने में आग तो लग रही, मेरा घर जल गया, मेरा घर जल रहा। अब उसका मन नहीं है, उसका मन घर पहुंच का। अब नीति बताओ क्या थी? लंका में तो आग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रामलीला ही थी, नाटक ही था। लेकिन रामलीला के में लंका में आग लगाने के लिए रुक गए, घर राख हो गया, और रामलीला वाले एक भी नहीं पूछा, सब उसी के सामने पूछा, अच्छा बिहारी लाल का घर जल गया? अरे राम राम राम, जल गया। कोई ये नहीं कह रहा है कि लो मैं इस घर को बनाऊंगा। पंडाल में बैठे हुए सभी लोगों ने निर्णय नहीं कर पाए कि अपन सब मिलकर के अपना घर बनाएंगे। बिहारी लाल ने हनुमान के रोल के लिए अपना मन घर को खाक कर दिया, अपन सब इनका घर बना देंगे, इनका बना, इसके परिवार को कोई बात नहीं। हनुमान जी तुमने मेरे मंजे को किरकिरा नहीं किया, तुम मेरे लिए जिंदा रहे, तुमने रामलीला को फीका नहीं पड़ने दिया, तुमने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं असली हनुमान हूं कि नकली हूं। मैं नाटक खोल रखा हूं। हम लोग तो उस समय यही देख रहे थे कि साक्षात हनुमान जी आए हैं, नहीं होने दिया। तुमने एक किंचित मात भी नहीं होने दिया। चिंता मत करो, हम सब पंडाल में बैठे हुए तुम्हारा घर बना के देंगे और इससे अच्छा बना के देंगे।
एक व्यक्ति ने उस घर की तरफ नहीं देखा। बस बिहारी लाल जी कुछ बच पाया क्या? बोले साहब कुछ नहीं बचा। अरे राम 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 राम, और आगे बढ़ गए। महानुभाव, कितने भी दुनिया का तुम मनोरंजन कर लो, दुनिया के लिए तुम जी जाओ, यदि तुम्हारे घर में आग लगी है तो सबसे पहले तुम उसे बुझाओ, क्योंकि रामलीला तो 1 घंटे की है और घर तो जिंदगी भर में रहना है। ये संसार एक ऐसी ही रामलीला है, रंगमंच है। जितने संबंध हैं ये तो क्षणिक हैं। जितने संबंध, महाराज जी कह रहे थे, जितने संबंध है तो सब क्षणिक हैं। लेकिन आत्मा में यदि आग लगती है, आत्मा का यदि नाश होता है, आत्मा का यदि पतन होता है, तो हमें सारे दुनिया के संबंध छोड़कर अपनी आत्मा को संभालना चाहिए। और जितने भी भोग हैं ये सब हमारी आत्मा का नाश करते हैं और दुनिया का मनोरंजन करते हैं। दुनिया के लिए हम सब कुछ करते हैं, अपना नाश कर लेते हैं, तो वो ज्ञानी नहीं। उज्ज्वल अमृत चंद सूरी महाराज ने कहा, जब ये 2 निर्णय पड़ जाएं तो अपने घर को संभालना, क्योंकि जिंदगी घर से निकलने वाली है। और ज्ञानी व्यक्ति यही कहता है कि नहीं, मैं दूसरे को भी नहीं मिटाऊंगा। उपयोग देखो जिंदगी को। महावीर ने ये नहीं कहा कि तुम अपनी जिंदगी मार डालो, ये नहीं कहा कि तुम अपना धन लुटा डालो, ये नहीं कहा कि परिवार को मार डालो, ये नहीं कहा कि दुनिया के बीच में तुम जिंदा मत रहना, ये संसार अच्छा नहीं है, नहीं कहा। मरने की बात नहीं कही। महावीर ने ये नहीं कहा कि आंखें मत खोलना, आंखें फोड़ लेना, दुनिया को मत देखना, ये दुनिया बहुत बुरी है, नहीं कहा। तुम इस दुनिया में एक क्षण भी मत जीना, सुसाइड करके मर जाना, क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है। उन्होंने कहा जियो और जीने दो। ये उपभोग नहीं है, वो उपयोग है। तुम अपनी जिंदगी को इतना मूल्यवान मानो, इतनी कीमती मानो कि कभी मरने का भाव नहीं करना। जैन दर्शन सदा एक ही बात कहता है, मरने का भाव भी मत करना। जीवित मरना संसार, मित्रानुवानात सुखानुबंध। जीवित मरना संसार। अभी जो संथारे के ऊपर एक मजिस्ट्रेट का दिमाग फिरे, मजिस्ट्रेट ने अपनी एक कसाई को निकालने के लिए मजिस्ट्रेट ने एक ऐसा प्रसंग छेड़ दिया जो उनके अधिकार के बाहर था। भारत के कानून में किसी भी धर्म की मूल परंपरा को छेड़ने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट को भी नहीं है। मूल परंपरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य, मूल धर्म का जो बेस है, जिसके बल पर धर्म टिका हुआ है, उस बल पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ विचार नहीं कर सकता। हाँ, उसमें विकृति आई है, उस विकृति को निकाल सकता है। एक व्यक्ति की समाधि बिगड़ गई तो तुमने समाधि पर रोक लगा दी। एक सड़क पर एक्सीडेंट हो गया तो एक रोड को पाबंदी कर दी। कितनी बड़ी भूल है। एक सड़क पर एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस ने जाके कहा इस सड़क पर यातायात बंद करो, क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया। एक व्यक्ति सेल्फास खाने से मर गया तो बोले सेल्फास कंपनी को बंद कर दो। एक व्यक्ति ने अपनी चाकू से गर्दन काट ली तो बोले चाकू बनाना बंद कर दो। एक व्यक्ति ने माचिस की काड़ी से आग लगा दी, बोले माचिस बनाना बंद करो। एक व्यक्ति ने अपनी मां की हत्या कर दी, बोले मां को मारना बंद करो। एक मां ने बेटे की हत्या कर दी, बोले बेटे पैदा बंद करो। कहाँ क्या 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 करोगे बंद? क्योंकि संसार में जो रास्ता है उसमें दुर्घटना भी है। दुर्घटना को देखकर कभी मार्ग बंद नहीं किया जाता। और आप लोग कई बार ऐसे कर लेते। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं शिखर जी नहीं जाता। मैंने क्यों? बोले हमारे दादाजी गए थे, वो मर गए थे, तो हमें शिखर जी फलती नहीं है। मैंने कहा अच्छा, जिस स्थान पे कोई मर जाए तुम्हारा तो फल। हाँ महाराज सीधी सी बात है। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज मैं दिवाली भी नहीं मनाता, क्योंकि दिवाली के दिन एक व्यक्ति मर गए थे। मैंने कहा अच्छा, जिस दिन मर जाओ उस दिन उत्सव नहीं करना। मैंने कहा बस भैया तुम अपनी जबान पर पक्का रहना। जिस चीज पर कोई मर जाए उसको
उसको हमें फलता नहीं, हम छोड़ देते हैं। मैंने कि जिस मकान में तू रहता है उसमें हमेशा कोई ना कोई मरता रहा है, इस मकान में मत रहना। बोले मैं अब इस मकान में नहीं रहूंगा क्योंकि इस मकान में मेरे दादा दादी मर गए थे। ब्यावर में कौन कितने लोग हैं जिन्होंने सम्मेद शिखर पर मरने पर सम्मेद शिखर जी छोड़ दी होगी, और कितने लोग हैं कि घर में दादा के मरने पर किसी ने घर छोड़ दिया। एक आध घर बता जिसने कहा महाराज जी अब मैं इस घर में तो रहूंगा नहीं क्योंकि इस घर में एक मौत हो चुकी है। मजा आ जाए। जिन जिन घरों में जितनी किसी की मौत हुई हो वे सारे घर मुझे दे दो। मैं जन्म वाले नहीं चाहता, अच्छे घर नहीं चाह रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, गलती कैसे करूँगा। जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ हो वो तुम्हारा घर, जिसमें तुम्हारी शादी हुई हो वो तुम्हारा घर, जिसमें छोरा छोरी हुए हो तुम्हारा घर, सब तुम्हारा घर। लेकिन जिस जिस घर में ब्यावर में कोई मर जाए वो घर सभी लोग मुझे दान में दे। अच्छा घर नहीं मांग रहा हूं, अच्छा तुम्हारा खोटा। कोई हाथ उठाए जो घर में कोई मर गया हो और उस घर को कोई दान देने की बात सोच रहा हो और ये कहे कि महाराज जी ये घर मैं छोड़ता हूँ। बोले क्यों? बोले महाराज जी इस घर में कोई मर गया था, भूतेड़ा है गया। पहले तो ये बताओ ब्यावर में कोई घरों में मरता भी है कि नहीं? भैया सब घरों में मरते हैं। किसने छोड़ा घर? 13वें दिन लीप पोत करके लीप पोत करके बराबर करके शांति विधान करके बस ऐसा फ्रेश हो जाता है जैसे बिल्कुल आज ही नागल किया हो। बोले अब कोई नहीं, हो गया शांति विधान। अरे जिस दिवाली को कोई मर गया उस दिन तुमने दिवाली बंद कर दी, बहुत अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं कहूँ, मैं कभी तुम्हारी बात को बुरा मानते ही नहीं हूँ, लेकिन तुम पक्षपात करते हो। अच्छा ये देखना किसी शादी के दिन कोई दादी मर जाए, शादी हो रही है उसी दिन दादी मर जाए, होता है ऐसे कई बार होता है, तो उस घर में नियम हो जाना चाहिए आज के बाद इस घर में शादी नहीं होगी, क्योंकि शादी के दिन क्या मर गई। आज तक महानुभाव मैंने ऐसा देखा है दादी के मरने के बाद कमरे में कफन डाल करके फेरे फेर लेते हो। 2-4 लोगों को मालूम चलता है, कह देते अभी किसी से बोलना मत, फेरे फट जाने दे। उसको ये भी डर नहीं कि मुर्दा घर में रखा है, बहू को भूत लग जाएगा। कोई भूत नहीं लगता है। चलो 3 फेरे 7 फेरे लगाओ, और जब फेरे होने के बाद कहते दादी मर गई। बोले कोई बात नहीं, फेरे के बाद ही मरी? हाँ फेरे के बाद ही मरी। और मर कब गई थी ये भी नहीं लगा धर्म कि भाई घर में मौत हो गई है, अर्थी पड़ी है, अर्थी पड़ी और अपन फेरे फेर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, सहनाई बज रही है, कहीं ये भूत नहीं बन जाए, कोई डर नहीं। लेकिन दिवाली के दिन मर गई तो दिवाली बंद, और शादी के दिन मरी तो किसी गाड़ी से तुम्हारे परिवार का एक्सीडेंट हो जाए तो बोले भाई मेरे परिवार का एक दिन एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, उस दिन से सारे परिवार ने गाड़ी में बैठना ही बंद कर दिया क्योंकि गाड़ी फलती नहीं है। मजा आ जाए यदि ये नियम। मैं तो बहुत दुआ देता हूं कि हे भगवान जो नियम इनके हैं कि जहां कोई मर जाए वो चीज़ फलती नहीं है, मैं तो यही माला फेरता हूं कि भगवान ये नियम सब में लागू हो जाए। हमें इतने पदयात्री मिलेंगे, हमें बिहार में इतने लोग मिलेंगे, क्योंकि जिस घर में एक्सीडेंट में मर गया वो कहते महाराज मैं अब गाड़ी में नहीं बैठता हूँ। क्यों? गाड़ी हमारे लिए फलती नहीं है। कब तक नहीं फलेगी? कब तक नहीं फलेगी? जब तक गाड़ी में किसी कोई छोरा छोरी नहीं हो तब तक गाड़ी में नहीं बैठूंगा। देखो मेरे नियम नहीं है ये नियम किसके हैं? आपको मैं तो मात एक पुलिस वाला हूं, फॉलो कराता हूं। कानून तो बनाती है विधानसभा, कानून तो बनाते हैं आप लोग, मैं तो एक पुलिस वाला हूँ, ऑफिसर हूँ, फॉलो कराता हूँ कि तुम अपने कानून का पालन करो। क्या हो गया? जब हमें धर्म की बातें आई तो कह दिया हमें फलता नहीं है, और कर्म की बातें आई तो सब फल जाता है, सब फल जाता है। ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में आती जा रही हैं, प्रवेश करती जा रही हैं, हम अपनी ज़िंदगी को मात्र एक उपभोग की वस्तु बना रखा है। यूज एंड थ्रू। कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी का उपयोग नहीं कर रहा है।
देखो आंख का उपभोग देखो, आंख का उपयोग देखो। मैंने रोटी की बात कही थी। जैन दर्शन में, भारतीय दर्शन में, हर संप्रदाय में महाराणा प्रताप को जब यदि मान लीजिए उपभोग करना अनिवार्य है, जिंदगी उसके बिना नहीं चल सकती, तो भारतीय व्यक्ति को एक आदेश है कि पहले तुम रोटी का उपयोग करो, बाद में बचे तो उपभोग कर लेना, बचे तो उपभोग कर लेना। किसान को भूखा मरने को नहीं कहा, ये कहा बीज रख कर के जो बचे वो खा लेना। वो उपभोग में नहीं आता, वो पाप के बंध का कारण नहीं है, वो ऋण नहीं है। और बीज खा जाना ये ऋण है, ये उपभोग है, ये पाप है। बीज को बचा करके तुम खाइए, जो बचा है तुम्हारे पास वो खाइए। यदि तुम्हें खाना ही रोटी है तो पहले उपयोग करो रोटी का। मालूम कैसे बनते हैं अमीर लोग, कैसे बनते हैं संकट में आए हुए। राणा प्रताप को कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं पुनः राज्य प्राप्त कर पाऊंगा, और ये दिन उनके आ गए कि घास की रोटी खाना पड़ी। घास का अर्थ एक बर्रू मूंग होती है जंगल में, जो मूंग के दाने के समान होता है, उसका स्वाद कुछ नहीं होता, जानवर खाते हैं, उसकी रोटी बनाकर खाना पड़ी। धन्य है। क्या बोलते हैं राणा साहब पत्नी से, बोले 4 रोटी बनाना है इतने की। बोले 4? अपन 3 लोग हैं, दोनों वो थे, उनका बेटा था। बोले 3 रोटियां, इतना सा आटा है 3 से। बोले नहीं, 4 रोटी बनाओ। बोले एक किस लिए? जीवन का उपयोग देखना, एक किस लिए? भोग से रहित नहीं है, भोग भी उपयोग में आ जाएगा। कभी कभी भोग भी धर्म बन जाता है, भोग भी हमारे लिए जिंदगी के विकास का कारण बन जाता है। लेकिन पहला उपयोग। तो बोले किस लिए? बोले देखो, यदि अपन ने रोटी बनाई और खाने बैठे हैं, और इसी समय हम जैसा कोई परेशान व्यक्ति, हम जैसा आफत का मारा व्यक्ति, हम जैसा कोई भूखा व्यक्ति अपने दरवाजे आ जाएगा, तो अपन उसको क्या देंगे? क्या जूठी रोटी देंगे? और खा चुके होंगे उसके बाद आएगा तो अपन क्या करेंगे? अपने दरवाजे, मेरे दरवाजे आया हुआ व्यक्ति आज तक खाली हाथ नहीं गया, भली हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे लेकिन एक रोटी। देखो कितनी बड़ी चीज़ थी उसकी। किस्मत ऐसी थी, 4 रोटी बना ली, तीनों ने एक एक रोटी ले ली। जैसे ही रोटी खाने के लिए परोसी, एक बिलाव आकर के झपटा मारकर तीनों रोटी उठा के ले गया, तीनों रोटी उठा के ले गया। बच्चा रो पड़ा, पत्नी की आंख में आंसू आ गए, राणा की तरफ देखती है, बोले मैं पेट बांध लूंगी, आप भी भूख सहन कर लोगे, लेकिन बेटे की तरफ देखो, वो एक रोटी रखी है ना जो चौथी, वो दे दो ना बेटे के लिए। राणा कहते हैं जो रोटी दान के लिए निकल चुकी है, उस रोटी का उपभोग करके मैं बेटा भूखों मर जाए लेकिन मैं दान का पैसा उसको नहीं खिला सकता, दान की वस्तु नहीं खिला। जो दान की रोटी है वो अतिथि के लिए निकल चुकी है, वो उपभोग नहीं होगी। मरने में, भूखे मरने में कोई दुर्गति नहीं होती है, लेकिन दान की रोटी नहीं खाऊंगा। ब्रह्मांड कांप गया। सारा पाप जो उनको दुख देने के लिए आया था, ऐसी दरिद्रता उनकी आ गई थी, वो पाप भी कांप गया, वो कर्म भी कांप गया। वो राणा प्रताप को नमस्कार करने लगा, कर्म, ब्रह्मांड नमस्कार करने लगा कि धन्य है बेटा, भूख से तड़प रहा है, लेकिन दान की रोटी बोल दी है तो वो नहीं खाएगा। कैसा है संसार। तुम तो दान का बोला हुआ दे दो तो वही बहुत है, बल्कि दूसरे का दिया हुआ भी खाने का मौका मिल जाए तो आप। और ऐसी परिस्थिति में कितने लोग मंदिरों की संपत्ति का उपभोग करते हैं, कितने लोग मंदिरों की संपत्ति की दुकानें, व्यापार सब कुछ करते हैं। और यहां तक भी निकृष्ट देखे हमने लोग, मंदिर का पैसा ब्याज पे 1 रुपये में ले लेंगे और 2 रुपये में बाजार में चलाएंगे, मंदिर के पैसे से 1 रुपया और कमाएंगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि मंदिर की दुकान 50 रुपये में लेंगे
और दूसरे को किराया देकर 5,000 में देंगे, 4,500 रुपया किसकी दुकान से? वो दुकान किसकी है? किसी दानी ने दी होगी ना, किसी दानी ने दी होगी, और दानी ने दे करके मंदिर के लिए दी होगी। तो उस दान की वस्तु से मंदिर को 50 दे रहे हो, 5,000 कमा रहे, 4,500 रुपया आप निर्माल खा रहे हैं। आपकी दरिद्रता निश्चित है, ऐसी दरिद्रता आने वाली है कि मजदूरी तो छोड़ो, भीख भी तुम्हारे कटोरे में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने दान दी हुई वस्तु से कमाया है, दान दी हुई वस्तु का उपभोग किया है। जिसने उपयोग किया था उसका उपभोग किया है तुमने, उसने उपयोग किया था, तुमने उसका उपभोग किया है। मंदिरों की संपत्ति, दान की वस्तु को कभी मत खाना। परसों चर्चा चल रही थी, इतने श्रीफल चढ़े। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वह जो नाच रहे थे, मजा आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया, बहुत आनंद आया, इतने लोगों को आनंद आया कि ना जाने। लेकिन कुछ उसमें 1-2 ऐसे भी होंगे कि इतने श्रीफल का क्या होगा। 1-2 घंटे के अंदर इतने हजारों श्रीफल चढ़ कर वेस्टेज है, और उसी ने सोचा होगा जिसने चढ़ाया नहीं होगा। चढ़ाने वाले का तो आनंद से भर गया। मैंने हर चढ़ाने वाले से पूछा, कहीं भाई तुम अभिशाप तो नहीं दे रहा है कि 7,000 मिटा दे महाराज ने? बोले महाराज यदि चूक जाता तो जिंदगी में इससे बड़ा अवसर पछतावे के अलावा कुछ नहीं लगता। बोले एक आनंद की लहर जो 2 घंटे आई है, 7,000 की कीमत क्या है? 2 घंटे जो आनंद आया, 700 मुनियों को गुरु के मुख से नमस्कार सुना, 700 मुनियों को महाराज ने नमः शब्द से प्रयोग किया। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मेरे गुरु ने जिन मुनियों को नमस्कार किया है, उन गुरुओं को मैंने अर्घ्य चढ़ाया है। कहते ना, इस मंदिर में मेरे बाप दादी पूजा करते थे, उस मंदिर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है कि नहीं? क्यों? मेरे दादाजी यहीं कर, उस मंदिर के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। श्रावक कहता है, जिन मुनियों को हमारे गुरुदेव नमस्कार कर रहे हैं उनको मैं अर्घ्य चढ़ा रहा हूं, यही मेरे सम्मान की और इज्जत की बात थी। मैं उन महाराज को अर्घ्य नहीं चढ़ा रहा हूं जिसको मैं नमस्कार करता हूं, मैं उन महाराज को नमस्कार अर्घ्य चढ़ा रहा हूं जिन्हें मेरे महाराज भी नमस्कार कर रहे हैं, जिनको महाराज भी धन्य मान रहे हैं, जिनका मुंह से नाम लेकर वो धन्य हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था महाराज नमस्कार आप कर रहे थे और सीना हमारा फूल रहा था और अर्घ्य चढ़ाते समय। लेकिन सभी लोग एक समान नहीं होते हैं। एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बताओ मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? हथेली में बाल। तो बीरबल तो कलाकार थे, उन्होंने कहा साहब आपकी हथेली में बाल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप इतना दान देते हैं, इतना दान देते हैं कि दान देते देते आपके हथेली के बाल खत्म हो गए। राजा साहब बड़े खुश, यानी इसने मेरी। तो बोले बीरबल तुम हमारी चमचागिरी कर रहे हो, मुझे खुश कर रहे हो। बोले साहब क्या बात है? बोले मेरी हथेली में तो दान ठीक है, दान देते देते गिर गए, तुम लोगों की हथेली में क्यों नहीं है? बोले राजा साहब सीधी सी बात है, आपके देते देते बाल खत्म हो गए और हमारे लेते लेते बाल खत्म हो गए। तो राजा और खुश बने। बोले बीरबल अभी भी गड़बड़ है, कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको देते हैं और ना लेते हैं, उनके हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले राजा साहब सीधी सी बात है, आप देते हो और हम लेते हैं, ना वे लेते हैं ना देते हैं, उनके हाथ मलते मलते बाल खत्म हो गए। होते हैं बहुत सारे लोग ना दान देते हैं, लेकिन दान देने वालों को देख करके उनके मन में भाव आता है, उनके मन में एक विकल्प आता है, कितने नारियल का होगा क्या होगा। कई लोग बड़े बड़े पंडित लोग सुनकर कहते महाराज जी इतने नारियल आप क्यों चढ़वाते, एक नारियल चढ़वा दो ना। मैंने कि मेरा बस चले तो संसार के सारे नारियल चढ़वा दो। मेरा मन है कि एक बार ऐसी पूजा करना चाहता हूं कि संसार में जितने नारियल हैं सब उस पूजा में चढ़ जाएं, तो मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। क्योंकि आज नारियल से बड़ी कोई वस्तु संसार में देखने को गज मोती आदि तो कहाँ मिलते हैं। वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं बहुत
700 मुनियों को इतने नारियल चढ़ने के बाद भी मैंने महाराज से क्षमा मांगी है, मैंने क्षमा मांगी है, प्रतिक्रमण किया है, हे 700 मुनिराजों मुझे माफ करना, मैं आपकी तपस्या का सम्मान नहीं कर पाया। कहाँ आपकी तपस्या, कहाँ ये नरीलों का ढेर जो धूल के समान है, और आपकी तपस्या पे तो यहाँ रत्नों का ढेर लगवाता, गजमोतियों का ढेर लगवाता, तो भी उस तपस्या के सामने कम है, तो भी तपस्या। कुबेर ने जब समोषण की रचना की पूरी ताकत लगा दी। देवराज इंद्र आए, बोले भाई क्या बात, उदास चेहरा क्यों खड़ा हुआ है, कोई कमी रह गई क्या? बोले नहीं साहब, कमी तो नहीं रह गई। कोई धन की कमी आ गई? बोले नहीं साहब। तो सारी दुनिया तेरी प्रशंसा कर रही है कि कुबेर ने ऐसा समोषण बनाया, ऐसा समोषण बनाया गजब का, सारी दुनिया में ऐसा समोषण नहीं देखा, बहुत गजब का समोषण है, और तुझे पता नहीं चल रहा है। बोले देवराज मुझे भी अहंकार आया था कि मैंने ऐसा समोषण बनाया, लेकिन जैसे ही मैंने भगवान की तरफ देखा तो भगवान के तेज के सामने इस सोने चांदी रत्नों का समोषण धूल जैसा लगा, और हे भगवान मैं तेरा सम्मान नहीं कर पाया। उसी समय देवराज ने कुबेर को छाती से लगा लिया। अब पता चला कि तू एक भवतारी क्यों है। सारे स्वर की संपदा लगाकर समोषण लगाने के बाद भी कह रहा है कि मैं भगवान के योग्य समोषण नहीं बना पाया, जिसमें भगवान है बस यही महानता है। कितनी बड़ा दान दे देना, कितनी बड़ा मंदिर बना देना, लेकिन ये फीलिंग हो जाए मैं कुछ भी नहीं कर पाया, भगवान समझ लेना वो दान देने से भी ज्यादा अनंत गुना फलदायी है, जो सब कुछ देने के बाद अपने को अकिंचित कर मान लेना। मेरा मन है, मेरा मन है। नरियल का ढेर देखा है ना तुमने, देखा है? मेरा मन है यदि मेरे भक्तों इतनी शक्ति आ जाए। मैंने उस दिन भावनान से भावना की, 700 मुनिराजों के लिए से हमने याचना की कि हे महाराज भगवान, इस रक्षाबंधन की पूजा का फल मैं चाहता हूं कि मेरे भक्तों को इतना समर्थ कर देना, इतना समर्थ करें कि रक्षाबंधन का जिस दिन मैं उपदेश दूं, जैसे श्रीफल का ढेर लगा है ऐसे गज मोती डायमंडों का ढेर लगा करके तेरी पूजा करूं। बस मेरे भक्तों को इतना शक्तिशाली बना देना, इतना समर्थ बना देना कि एक दिन किसी रक्षाबंधन पर ये 700 डायमंड चढ़ावे, 700 थाल भरकर गज मोती चढ़ावे, और मेरी आत्मा उसी दिन तृप्त होगी जिस दिन नरीलों के ढेर के समान मोतियों का ढेर, डायमंड का ढेर देखूंगा। बस भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए है, बस मेरे भक्तों को इतना समर्थ कर देना कि 700 डायमंड चढ़ा सकें, ये मैंने मांगा है। किनके लिए? उन हाथ मलने वालों को नहीं, जो ये सोच रहे हैं कि लो आप प्रसाद लो 7000 में, कौन सा आशीर्वाद मिल रहा है, लो तुम्हारे 700 श्रीफल में लो, क्या वरदान मैंने मांगा है। उनको नहीं जो कहते इन श्रीफलों का क्या होगा, उनको मांगा मैंने जो भगवान आज श्रीफल चढ़ा रहे हैं 700। बस इनको इतनी शक्ति दे देना कि एक दिन ये डायमंड चढ़ाने के लिए तैयार हो जाए कि गुरुदेव आप कहो तो मैं 700 डायमंड चढ़ा दूं, चांदी के श्रीफल चढ़ा दूं, सोने के श्रीफल चढ़ा दूं। जिन्होंने 700 श्रीफल चढ़ाए हैं उनके लिए मैंने रक्षाबंधन के दिन ये मांगा है 700 मुनिराजों से आशीर्वाद। मैंने अपने लिए नहीं मांगा। किसके लिए मांगा? क्योंकि मैं तो चढ़ा भी नहीं पाऊँ। मैं मांगता तो वो मुझे देते भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं मांगता तो 700 मुनिराज कहते अच्छा तुझे दूंगा, पहले ये बता दे तेरे पास कितने लाया। तो अपन तो क्या करते हैं कि जिसको अपन हमारे लिए ना सही, हमारे भक्तों के सही, भक्तों का माल अपना माल, हमारा माल भक्तों का माल, क्या फर्क पड़ता है। होशियार बनिया वही होता है कि मुझे तो मिलने वाला है नहीं, और भगवान के पास तो मैंने कहा भैया मुझे दे देना भगवान, मेरे भक्तों को दे देना। और भक्तों की आज्ञा मानने पर समय हो रहा है। बस महानुभाव, और वो राणा प्रताप की एक बात 2 मिनट में कह के ख़त्म करता हूँ। राणा प्रताप ने वो बात नहीं कही,
अंत में उस रोटी का चमत्कार, रोटी का अतिशय, उस रोटी का चमत्कार और रोटी का उपयोग का उपभोग तो वो नहीं कर पाए, बिलाव ले गया। उपभोग में अंतराय पड़ सकता है, उपभोग कर्म का नष्ट कर देता है, पुण्य कर्म को नष्ट कर देता है। क्योंकि महाराज ने कहा था ना, उपभोग पुण्य रूपी साहूकार का कर्जा है। वे रोटियां तो ठीक थी, खा भी लेते, उस एक रोटी ने ब्रह्मांड को हिलाया। बच्चे के उस पेट की तरफ नहीं देखा, आंसू की तरफ नहीं देखा, ये दान की रोटी है। उसी समय भामाशाह का हृदय परिवर्तन हुआ कि मुझे राजा साहब ने इतना धन दिया, कमाई में दिया, वेतन में दिया, आज मेरा राजा दर दर की ठोकरें खा रहा है और मैं मंत्री होकर महलों में बैठा हूं। नहीं, ये सारा धन राणा का है। और भामाशाह उसी दिन शाम को, वो एक रोटी का चमत्कार देखना, वो एक रोटी रखी हुई है, एक रोटी रखी हुई है, बेटा तड़प रहा है, तो तीनों प्राणी भूखे हैं, लेकिन दान की रोटी पर नियत नहीं बिगाड़ रहे हैं। चमत्कार देखो, भामाशाह अपनी पूरी संपत्ति लेकर शाम को राणा के पास पहुंचे। बोले राणा साहब ये संभालिए आपका। बोले भामाशाह ये तो तुम्हारी संपत्ति है, ये तो तुम्हारी चोरी की थोड़ी है, मैंने तुम्हें इनाम में दी है, तुम्हें वेतन में दी है, तो तुम्हारी खुद की संपत्ति है, मुझे याद है कि ये रत्न मैंने दिए थे। बोले राजा साहब लगता है कि आप मुझे पराया मानने लगे। आज तक कभी दुनिया में देखा बेटे की संपत्ति भी क्या पराई होती है? क्या बेटा बाप की संपत्ति को पराया मानता है? मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी प्रजा हूं, मैं आपका मंत्री हूं, और मेरी संपत्ति पराई मानते हो तो मुझे धिक्कार है कि मैं ऐसे राजा का मंत्री रहा जो मुझे सदा पराया मानता रहा। क्या उपदेश भामाशाह ने दिया! तुरंत सारी संपत्ति देकर राणा ने पुनः राज्य प्राप्त किया। भामा की संपत्ति पे नहीं, उस एक रोटी का उपयोग। इसलिए रोटी का उपयोग और रोटी का उपभोग। यदि पहली बात तो रोटी बनाओ तो ये कहो कि हे भगवान खाने में क्या रखा है, ये रोटी दान में चली जाए। कमाते समय सोचो कि हे भगवान धन का उपयोग क्या, हे भगवान ये धन किसी अच्छे कार्य में लग जाए। धन का उपभोग, और धन का उपभोग कि मेरे पास लाख रुपया पड़े हैं, कभी और सुनाऊंगा, समय अभी हो गया। उपभोग करना और उपयोग करना बहुत बड़ा मंत्र था बंधुओं। उपभोग और उपयोग इसके संबंध में कभी और अपन चर्चा करेंगे। आज इतना ही है। एक छोटा सा उदाहरण, तुम मारवाड़ी हो, समझ गए ना, मारवाड़ी हो ना, और मारवाड़ी ने बोलो किस हालत में 900 कमा लिए? गुजराती नहीं हो तुम कि 1000 रुपया लेने आओ 3 बार और 300 रुपया और दे के जाओ 3 बार। गुजराती 1000 रुपया लेने आया तो 900 दे के चला गया, और मारवाड़ी 1000 रुपया देने की बात लेने वाले के पास से 900 रुपया निकाल के ले आया। धर्म क्षेत्र में ऐसे ही काम करो। उपभोग वो मारवाड़ी का माल है जो 1 रुपया भी नहीं लगाएगा और 900 रुपया कमाएगा। बस इतना ही करना है। रोटी को उपभोग से हटा करके, पुण्य को उपभोग से हटा करके उपयोग की तरफ ले जाओ तो तुम्हारे लिए वो चमत्कार होगा, वो चमत्कार होगा। यदि वो रोटी खा लेते तो शायद कल के दिन वो घास की रोटी भी नसीब नहीं होती, घास की रोटी भी नसीब नहीं होती। लेकिन वो एक रोटी का परिणाम है कि घास की रोटी तो क्या, वो 56 भोगों के राजा फिर से बन गए। वो चमत्कार एक रोटी का है। इसलिए उपभोग और उपयोग का महावीर भगवान ने की। हेलो।